चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने हिंदुस्तान के आईन साज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुजस्सिमे की नकाब कुशाई के इंतजामात का जायजा लिया है। हुसैन सागर के किनारे वाक़ एनटीआर गार्डन्स में अंबेडकर का 125 फीट पर मुश्तमिल कांसे का मुजस्सिमा तामीर किया जा रहा है। तामीरी काम इख्तितामी मराहल में है। दस्तूर हिंद के मौमा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की यौम पैदाइश 14 अप्रैल को मुजस्सिमे का इफ्तिताह वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव के हाथों अमल में आएगा। केसीआर ने प्रगति भवन में बुज़रा और ओहदेदारों के हमरा आला सतही इजलास मुनक़िद करते हुए इस खसूस में तबादला ख्याल किया है। रियासत भर से दलित बच्चों को हैदराबाद मदऊ करने का फैसला किया गया है। मुजस्सिमे की इफ्तिताही तकरीब लाखों अफराद के हमरा मुनक़िद की जाएगी। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से एक बहुत बड़ा जलसे आम मुनक़िद किए जाने का भी इम्कान है। हुकूमत तेलंगाना के मुशीर बराए अक़लियती उमूर ए.के. खान क़ायद मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी ने अनीसुल ग़ुरबा के तामीरी कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया है। शहर के इलाके नामपल्ली में अनीसुल ग़ुरबा की इमारत के तामीरी काम आखिरी मराहल में दाखिल हो चुके हैं। मुशीर हुकूमत ए.के. खान, फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी, डायरेक्टर अक़लियती बहबूद बी शफ़ीउल्लाह, वक्फ़ बोर्ड सदर नशीन मोहम्मद मसीहुल्लाह खान व दीगर पर मुश्तमिल एक वफ्द ने अनीसुल ग़ुरबा पहुंचकर कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया और ओहदेदारों से तफसीलात भी हासिल की। क़ब्ल अज़ीं एक इजलास भी मुनक़िद किया गया। 6 मंजिला इस इमारत की तामीर के लिए 40 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। शहर हैदराबाद समेत रियासत के दीगर अजला के यतीम बच्चों को यहाँ रिहाइश फराहम की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए ए.के. खान ने बताया कि यतीम बच्चों को दीनी व दुनियावी तालीमात से आरास्ता किया जाएगा। तिब्बी सहूलियात भी मुहैया करवाई जाएंगी। मुशीर हुकूमत तेलंगाना ने अनीसुल ग़ुरबा की तामीर यतीम व यसीर बच्चों के लिए मुफीद साबित होने की उम्मीद भी जताई है। लास्ट स्टेजेस में पहुंच चुका है। अब तक 40 करोड़ के खर्चे से, इससे पहले यहाँ पे छोटी पुरानी मंजिल थी, इसको हटाकर 6 मंजिल का एक अच्छा अनीसुल ग़ुरबा का इमारत यहाँ बनाया गया है। मैं समझता हूँ कि जल्द से जल्द इसका आगाज़ भी होगा। पहले जब हम लोग 40-50 से ज़्यादा यतीम बच्चों को यहाँ नहीं रख सकते थे, आज के दिन 600 के लिए यहाँ सहूलत है। इसमें शहर हैदराबाद से और अजलाओं से जहाँ से भी यतीम बच्चे हैं उनको अच्छे से अच्छा यहाँ रखना, इनके खाने पानी का इंतज़ाम और इनका सेहत का, उसके साथ ही साथ सबसे अहम चीज़ इनके इल्म तालीम का ख्याल रखा जा रहा है। टिमरिस की तरफ से एक स्कूल भी यहाँ पर क़ायम करने का एक प्रपोज़ल है, ताकि बच्चे यहीं पे रहेंगे और अच्छी तरह की तालीम यहाँ हासिल करेंगे। इंटरमीडिएट के बाद भी अगर ख़वातीन जो होते हैं, लड़कियाँ जो होते हैं, उनके लिए प्रोविज़न होगा। उनकी शादी होने तक भी अगर चाहे तो यहाँ रह सकते हैं। और अच्छी तरह से ये बिल्डिंग का तामीर हुआ है। बहुत आलीशान बिल्डिंग है, बेहतरीन फैसिलिटीज़ हैं इसके अंदर। वक्फ़ बोर्ड के तहत ये काम हो रहा है और टिमरिस के सपोर्ट भी रहेगा इसलिए, क्योंकि दोनों तालमेल होना बहुत ज़रूरी है वक्फ़ बोर्ड के और टिमरिस के दरमियान। वो भी क़ायम करेंगे हम लोग। अच्छा, इदारा बहुत अच्छी तरह से चलेगा। इससे सवों के तादाद में यतीम बच्चों को सही माने में बहुत फ़ायदा होगा। कांग्रेस के सीनियर क़ायद व साबिक़ रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने महात्मा गांधी के क़ातिल नथुराम गोडसे के प्लेकार्ड्स के साथ रामनवमी शोभा यात्रा में शामिल होने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की दरख्वास्त की है। टीपीसीसी रहनुमा वी हनुमंतराव पर मुश्तमिल एक वफ्द ने शाह इनायतगंज पुलिस स्टेशन से रुजू किया और गुज़िश्ता दिनों शहर में रामनवमी त्योहार के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान बाबाए कौम महात्मा गांधी का कत्ल करने वाले नथुराम गोडसे की तस्वीर लहराने से मुताल्लिक़ पुलिस को वाकिफ करवाया और एक याददाश्त भी हवाले की। कांग्रेस कायदीन ने एक क़ातिल का प्लेकार्ड रामनवमी जैसे मुक़द्दस त्यौहार के मौके पर लहराने वालों को फौरी गिरफ्तार करने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। कांग्रेस कायदीन ने क़ातिलों के खिलाफ कार्रवाई न करने पर 6 अप्रैल को हनुमान जयंती के मौके पर भी इस तरह के वाक़े के पेश आने का खदशा जताया है। बीआरएस रहनुमा गडम श्रीनिवास यादव की ज़ेरे निगरानी गोशा महल हल्के में अक़लियतों के मसाइल की यकसोई के लिए एक इजलास मुनक़िद हुआ। तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज़ इसाक़ ने फील खाना वेलफेयर ऑफिस में मुनक़िद इस इजलास में शिरकत की। मुक़ामी अफराद ने इस मौके पर इम्तियाज़ इसाक़ को उन्हें दरपेश मसाइल से तफसीली तौर पर वाकिफ करवाया।
تلنگانہ اسٹیٹ مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کے چیئرمین نے عوام کو یقین دلایا ہے کہ وہ ان کے مسائل حل کریں گے اور حکومت کی تمام فلاحی اسکیمات عوام تک پہنچانے کا بھی انہوں نے یقین دلایا ہے۔ اس موقع پر بیاض اقلیتی قائد ایم کے بدر الدین و دیگر بھی دیکھے گئے۔ بلایا گیا تھا، میں جن کے ذریعے آیا ہوں، میرے پرانے دوست ہیں ریڈم سرینواس یادو، جو میرے ساتھ ہم لوگ کانگریس میں بہت مل کے کام کیے تھے، NSUI کانگریس میں بہت ہی پرانا دوستانہ ہے میرا ان کا۔ انہوں TRS میں 2014 میں شامل ہونے کے بعد یہ کانسٹیٹوئنسی میں بہت دن سے محنت کر رہے ہیں، تو انہوں نے مجھے بہت دن سے ریپرزنٹیشن دے رہے تھے کہ یہاں پہ جو ہے مائنورٹی کا بہت برا حال ہے، یہاں پہ MLA BJP کا رہنے کی وجہ سے کمیونٹی کے پاس کوئی آ کے پوچھنے والا نہیں ہے، تو لہذا جو ہے مجھے انوائٹ کیا گیا تھا۔ میں نے یہاں پہ اپنے بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو یہ بول رہا ہوں کہ پورے سارے تلنگانہ میں KCR صاحب سارے مائنورٹیز کی حفاظت کرنے والی شخصیت، اقلیتی دوست ہمارے KCR صاحب ہے، جو تلنگانہ کے چیف منسٹر صاحب۔ بنگلور سے وارانسی کے لیے اڑان بھرنے والی انڈیگو پرواز میں خرابی کے سبب شمشاباد ہوائی اڈے پر طیارے کی ہنگامی لینڈنگ کروائی گئی۔ تفصیلات کے مطابق بنگلور وارانسی فلائٹ میں تکنیکی خرابی پیش آئی، جس کے سبب شمشاباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر آج صبح 6:15 پر ہنگامی لینڈنگ کی گئی۔ طیارے میں کل 137 مسافر سوار تھے، سبھی محفوظ بتائے گئے ہیں۔ بغیر کسی حادثے کے شمشاباد ہوائی اڈے پر طیارے کے لینڈ کرنے کے بعد مسافرین سمیت دیگر نے راحت کی سانس لی ہے۔ یاد رہے کہ 1 اپریل کو بھی ایک کارگو طیارہ دہلی سے دبئی جانے کے دوران پرندے سے ٹکرا گیا تھا۔ تلنگانہ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کے صدرنشین محمد امتیاز اسحاق کے ہاتھوں TWG انٹرنیشنل اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر کا افتتاح عمل میں آیا ہے۔ حیدرآباد شہر کے علاقے ایبٹس میں حکومت تلنگانہ کی جانب سے TWG انٹرنیشنل اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر کا افتتاح اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کے چیئرمین امتیاز اسحاق نے انجام دیا۔ اس تربیتی مرکز پر روزگار پر مبنی کورسز کی تربیت فراہم کی جائے گی۔ تربیت حاصل کرنے والوں کو فراہم کی جانے والی اسنادات 150 ممالک میں ویلڈ رہیں گی۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ TSMFC کی جانب سے اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام حال ہی میں شروع کیا گیا ہے۔ اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر کے افتتاح کے موقع پر اقلیتی قائدین ایم کے بدر الدین و دیگر بھی موجود تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام ڈاکٹر شیخ عبدالرحمان ہے، میں TWG انٹرنیشنل کا فاؤنڈر اینڈ چیئرمین۔ آج ہمارے یہاں پر ایک پروگرام کنڈکٹ کیا گیا تھا جس میں مائنورٹی فائنانس کارپوریشن کے چیئرمین صاحب محمد اسحاق صاحب کو بلایا گیا اناگرل پروگرام میں۔ اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ مائنورٹی فائنانس کارپوریشن ریسنٹلی ہیو لانچ دی اسکل ڈیولپمنٹ ٹریننگ پروگرامس اینڈ امپلائبلٹی پروگرامس۔ تو اس کے تحت مائنورٹی فائنانس کارپوریشن نے TWG انٹرنیشنل کو ایز ون آف دا سینٹر سلیکٹ کیا ہے حیدرآباد میں، جس میں ہم کو یہاں پر 3 پروگرامس الاٹ کیے گئے ود دی کیپیسٹی آف 60 اسٹوڈنٹس، جس میں سپلائی چین مینجمنٹ ہے، ESS الیکٹرانک سیکیورٹی سسٹمس ہے اور کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہے۔ یہ 3 کورسز میں بچوں کو ان کے جو ریکوائرمنٹ ہے، بلو پاورٹی لائن کی جو ریکوائرمنٹ ہے، اس کے تحت بچوں کا سلیکشن کیا گیا اور وہ بچوں کی ٹریننگ الحمدللہ اسٹارٹ ہو چکی۔ اس کا پرائمری مقصد یہ ہے کہ بچوں کو اسکل ٹریننگ پرووائڈ کی جائے اور پھر اسکل ٹریننگ ہونے کے بعد ان کو امپلائمنٹ کے لیے انشاءاللہ ہم سپورٹ کریں گے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے جنگم ڈویژن میں روزہ کشائی کی۔ حلقہ اسمبلی چندران گٹا کے AIMIM رکن اسمبلی اکبر الدین اویسی ماہ رمضان کے آغاز سے ہی عوام اور محبان مجلس کے درمیان افطار کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے جنگم ڈویژن میں مریم مسجد کے قریب منعقد کی گئی دعوت افطار میں شرکت کی۔ اس موقع پر متعلقہ کارپوریٹرز، پارٹی کے سینئر قائدین، کارکنان، محبان مجلس بھی موجود تھے۔ تلنگانہ کی وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے 10ویں جماعت کا سوالیہ پرچہ وائرل کیے جانے کے معاملے پر ٹویٹ کرتے ہوئے طلباء کو الجھانے کی کوشش کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا انتباہ دیا ہے۔ ٹویٹر پر انہوں نے ضلع کلکٹرز، محکمہ تعلیم کے عہدیداران اور RTC عہدیداران کو امتحانات کے دوران تال میل سے کام کرنے کو کہا ہے۔ سبیتا اندرا ریڈی کے مطابق 4,95,000 طلباء کے مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے متعلقہ محکمہ جات کو ذمہ داری سے کام کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ 3 اپریل سے SSC امتحانات تلنگانہ بھر میں شروع ہوئے ہیں۔ پہلے ہی دن وقار آباد میں سوالیہ پرچہ
व्हाट्सएप पर वायरल होने की खबर ने पूरी रियासत में सनसनी मचा दी थी। इस वाक़े में मुलविस 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरे दिन यानी 4 अप्रैल को भी जिला वरंगल में हिंदी का पेपर व्हाट्सएप पर वायरल होने का वाक़या पेश आया है। वज़ीर तालीम ने तलबा से अपील की है कि वो इम्तिहानात के दौरान सियासी माहौल से अपने आप को दूर रखें। वरंगल पुलिस कमिश्नर एवी रंगनाथ ने इम्तिहान शुरू होने के बाद हिंदी का सवालिया पर्चा व्हाट्सएप पर वायरल होने के मामले पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि इस वाक़े की तहकीकात की जा रही है। एसएससी इम्तिहान का आगाज होने के दूसरे रोज यानी 4 अप्रैल को भी हिंदी का सवालिया पर्चा व्हाट्सएप पर वायरल होने का वाक़या पेश आया है। वरंगल पुलिस कमिश्नर एवी रंगनाथ ने साफियों से बात करते हुए कहा कि सवालिया पर्चा वरंगल समेत दीगर अजला में भी व्हाट्सएप के जरिए वायरल किया गया। उनका कहना है कि इम्तिहान शुरू होने के 1.5 घंटे बाद पेपर वायरल होना पेपर लीक मामला नहीं है। सीपी के मुताबिक साइबर क्राइम पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है और जांच के बाद पता चलेगा कि किस इम्तिहानी सेंटर से पेपर शेयर किया गया है। एवी रंगनाथ ने कहा है कि जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरी जानिब वरंगल और हनमकुंडा डीईओ का कहना है कि उनके इलाके में पेपर वायरल होने का वाक़या पेश नहीं आया है। ताहम वज़ीर तालीम ने इस वाक़े का नोट लेते हुए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से फोन पर बात की है। याद रहे कि इम्तिहान से खब नहीं बल्कि इम्तिहान शुरू होने तलबा को पर्चे तकसीम किए जाने के बाद सवालिया पर्चा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप पर शेयर किया गया है, जिसका मकसद नकल नवेसी हो सकता है। कोदाड़ रूरल पुलिस ने गांजे की मुंतकली की कोशिश को नाकाम बनाकर एक कार से भारी मिकदार में गांजा बरामद कर लिया है। ज़राए ने बताया कि रामपुरम चौराहे पर वाक़ चेक पोस्ट पर गाड़ियों की तलाशी के दौरान पुलिस ने एक कार से गांजा जब्त कर लिया। इस सिलसिले में 2 मुलजिमीन को हिरासत में लिया गया है। मीडिया से बात करते हुए कोदाड़ रूरल डीएसपी जी वेंकटेश्वर रेड्डी ने मुलजिमीन की गिरफ्तारी से मुताल्लिक़ तफसीलात बताई और कहा कि गिरफ्तार किए गए अफराद को रिमांड में दे दिया गया है। मुलजिमीन के कब्जे से 117 किलोग्राम से ज़ायद गांजा, 1 इंडिका कार और 3 सेल फोन्स भी जब्त कर लिए गए हैं। రామాపురం చెక్ పోస్ట్ దగ్గర డిఎస్పీ వెంకటేశ్వర రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో మన రూరల్ సిఐ పిఎన్డి ప్రసాద్ మరియు ప్రశాంత్ ఎస్ఐ వారి టీం అంతా ఒక మనకి గాంజా సరఫరా అవుతుంది, ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుందని చెప్పిన ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ మీద మొత్తం అన్ని వెహికల్స్ చెక్ చేయడం జరిగింది. ఈ చెక్ చేస్తున్న క్రమంలో ఆల్మోస్ట్ మధ్యాహ్నం 3:30 ఆ ప్రాంతంలో ఒక కారు, ఇండికా కారు ఒకటి AP1U 2947 నెంబర్ది, AP1AU 2947 ఇండికా కారు ఒకటి దాన్ని పట్టుకొని చెక్ చేయడం జరిగింది. అది చూస్తే నార్మల్ చాలా మామూలుగా ఉంది, దాన్ని ఏమున్నట్టు కూడా లేదు. బట్ వాళ్ళ ప్రవర్తన, ఆ కారు ఒక దాని దాని మేకప్ అని చూస్తే కొంచెం తేడా అనిపించి ఆ వెనక ఉన్న సీట్ లేపు చూస్తే వెనక ఉన్న సీట్ కింద మొత్తం డొప్పలా ఉంది. దాన్ని చూస్తే దానికి మొత్తం గాంజా ప్యాకెట్స్ పెట్టున్నాయి. मुल्क में कोरोना वायरस के मुतासरीन में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। 24 घंटों में 3038 कोरोना केसेस और 9 अमवात दर्ज की गई हैं। मंगल को वजारत सेहत के जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक एक्टिव केसेस की तादाद बढ़कर 21,169 हो गई है। मुल्क में मुतासरा अफराद की कुल तादाद 4,47,29,284 रिकॉर्ड की गई है। 7 अमवात के बाद मरने वालों की तादाद बढ़कर 5,30,901 हो गई है। इसी अरसे में यानी 24 घंटों के दौरान 2,069 अफराद सेहतयाब हुए हैं। सेहतयाब होने वालों की तादाद 4,41,77,204 तक जा पहुंची है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा कोरोना केसेस जनूबी हिंद की रियासत केरला में दर्ज किए गए। वहां 593 अफराद में कोरोना की तशखीस की गई। अलामाजी हिमाचल प्रदेश में 161, तमिलनाडु में 84, उत्तर प्रदेश में 57, महाराष्ट्र में 44, छत्तीसगढ़ में 42 और हरियाणा में 48 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए हैं। मुल्क में कोरोना टीका अंदाजी मुहिम भी जारी है। 24 घंटों में 686 अफराद ने कोरोना टीका लगवाया है और अब तक मुल्क में 220,66,12,500 अफराद को कोरोना टीका दिया जा चुका है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल,
जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।